हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी आया हूँ हांगकांग एयरपोर्ट पे। रब्बा ने इतनी अच्छी लाइफ दी, फिर भी अरमान नहीं है जीने का। भोजपुरी कलाना। इमिग्रेशन हो गया, अभी प्लान है तो यहाँ से सिटी दिख रहा है। तो इमिग्रेशन हो गया, अभी प्लान है चेंज करने का, ब्रश करने का, मुंह धोने का। ये है वो 24 मिनट्स में जो सिटी लेके जाएगा। 10 घंटे का ले ओवर है, तो अगर 1 घंटा अभी का इमिग्रेशन का निकाल के एंड 2 घंटा रिटर्न आने के फ़्लाइट का निकाल दूँ तो अराउंड 7 आवर्स बचते हैं मेरे पास टू एक्सप्लोर हांगकांग। तो मैंने प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कर लिया था, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रांजिट वीज़ा एंड इट्स फ्री फॉर इंडियन नेशनल्स अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो अगर आपके पास 5 घंटे से ज़्यादा का ले ओवर है हांगकांग में, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड अप्लाइंग फॉर दैट सो दैट आप सिटी एक्सप्लोर कर पाओ। राइट नाउ मैं रुका हूँ ATM के लाइन में टू विड्रॉ कैश, बिकॉज यहाँ से मेट्रो लेनी है मुझे विच गोज़ टू द सिटी एंड वहाँ से आई एम प्लानिंग टू गो टू विक्टोरिया पीक। अब लेट्स सी बाहर का वेदर कैसा है, पीक पे जा सकते हैं नहीं, क्योंकि वेदर का फोरकास्ट था दैट शायद रेन होगा, बट नंदलेस अगर इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा तो मैं चले ही जाऊँगा पीक पे। तो अब कैश निकालते हैं फिर चलते हैं डायरेक्ट मेट्रो के लिए। लाइन बहुत स्लो आगे बढ़ रही है एंड मुद्दे का बात ये है दैट मुझे पता भी नहीं है मुझे दैट मेरा कार्ड यहाँ पे चलेगा या नहीं। बैंक ऑफ चाइना का ATM मशीन लिखा है एंड बाजू में HSBC में जो पूरा खाली है। कंसिडरिंग वो इतना खाली, मैंने ट्राई भी नहीं किया क्योंकि जितने लोग गए किसी का भी नहीं चल रहा वहाँ पे। यहाँ पे जाके अब देखते हूँ मेरा इंडियन डेबिट कार्ड या तो कैनेडियन डेबिट कार्ड में से कोई एक अगर काम करेगा तो विड्रॉ कर लूँगा कैश। इफ़ नॉट तो मेरे पास थोड़े US डॉलर्स है जो मैं एक्सचेंज करा के उनका कैश ले लूँगा। एंड सिटी में मैंने सुना है काफ़ी जगह पे Amex चल जाता है, तो अगर रेस्टोरेंट्स कॉफ़ी शॉप्स जाना है तो वो वहाँ पे टैप हो जाएगा, बट मेट्रो एंड बसेस के लिए आई नीड कैश। तो उसके लिए अब ट्राई करते हैं यहाँ पे होता है या नहीं। मेट्रो के लिए 500 विड्रॉ कर लिया। मस्त है नोट, बहुत बड़ा है, इसमें पता नहीं समझ रहे हैं नहीं। यहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस का ले लेता हूँ टिकट, चेक करता हूँ कितना है प्राइस। आई चेक इट ऑनलाइन तो अराउंड 130 था वन वे, रिटर्न का थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ना चाहिए। लेट्स सी कितना है। ओके, तो मैंने जो ऑनलाइन चेक किया था दैट वाज 130 फॉर रिटर्न, सेम डे अगर आना है तो एक्चुअल में यहाँ पे Amex एंड काफ़ी सारे कार्ड चल रहे थे, पता नहीं कि ऑनलाइन बता रहा था आई नीड कैश। अब सामने से मेरे जो US डॉलर्स है वो भी कन्वर्ट करा लेता हूँ एंड देन विल हेड टू द मेट्रो स्टेशन। यहाँ से अब आई गेस उस तरफ है, सब जगह उन्होंने 24 ही लिखा है टू शो दैट 24 मिनट्स में पहुँचता है। ऑल्सो मैं नोट का बता रहा था, मेरे वॉलेट में फिट भी नहीं हो रहा है। तो अब जाते हैं सिटी सेंटर एंड कॉफ़ी मैं सोच रहा हूँ वहीं से ले लूँ। इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि यही रिटर्न में भी यूज़ करना है। ये है आई गेस यहाँ का टूवर्ड सिटी। एंड जितने कम लोग हैं मुझे तो टेंशन आ रहा है सच में, यही है क्या, बट कंसिडरिंग 10-10 मिनट में इसका ये है फ्रीक्वेंसी, आई गेस लोगों को मिल जा रहा है एंड जाते जा रहे हैं। तो लेट्स वेट ना। यहाँ पे होगी मैं एंड ये लास्ट स्टॉप जाना है हांगकांग। आ गई।
सबसे पहले तो अभी कॉफ़ी ढूंढना है मुझे, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। फ़्लाइट में 2 घंटे ही सोया था मैं, एंड रात की 1 बजे की फ़्लाइट थी, मतलब घर से भी सो के नहीं आया था। चलो अब जाते आगे। एग्जिट पे जाते हैं अभी, कॉन्कोर्स लेवल। इस तरफ से गए, हाँ आ गए इस तरफ। कॉफ़ी शॉप्स तो दिख रहे हैं थोड़े, बट इनका मेन्यू अगर आप देखो तो पूरा चाइनीज़ में है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक सेफ ऑप्शन है मेरे पास, डायरेक्ट 7-Eleven जाके ले लेने का, जो यहीं पे है। बट जितना खाली है पता नहीं कैसा रहेगा। ये भी एक शॉप है, कैफे दे कोरल। नहीं, इसमें तो कुछ समझेगा भी नहीं। चलो 7-Eleven का ही ले लेते हैं। ये तो आइसक्रीम। एक्चुअली काफ़ी छोटा स्टोर है ये, इसके बाकी जितने भी स्टोर्स में गए हो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आई गेस उनमें होता होगा कॉफ़ी, इसमें नहीं है। तो देखते हैं, अब बाहर निकलता हूँ, बाहर जाके फिर ढूंढता हूँ कहाँ पर मिलेगा। ये सामने मॉल है वैसे, बट इसका क्रॉसिंग हाँ इधर से। चलो बाहर जाके देखते हैं अभी। मुझे ठंडी का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मैंने वो गर्मी है ट्रैक करा देता था। एक्चुअल में गर्मी है। स्टेशन काफ़ी ज़्यादा जिगजैग क्रॉसिंग है। मैंने सोचा था एक, मतलब यहाँ से मुझे आना था और इधर सीधा जाना था, बट एक स्ट्रेट क्रॉसिंग है ही नहीं, सब जगह जिगजैग है। अरे बाप रे, बिल्डिंग बहुत लंबा है। चलो ठीक है, अब देखो ये यहाँ से सीधा है, मैं अब ऐसे जाके वहाँ से जाने का क्रॉसिंग। मॉल के अंदर जा तो रहा हूँ, बट आई होप मिल जाए कॉफ़ी वहाँ पे। वैसे मुझे खाने का भी इवेंचुअली ढूंढना ही पड़ेगा, बिकॉज़ और 6 घंटे है वापस एयरपोर्ट आने के लिए। एंड सिंस मेरा लेओवर 10 आवर्स का था, मैंने कैलकुलेट किया था काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, बट ATM विड्रॉवल में मुझे लग गए अराउंड पौना घंटा लग गया उसमें, और फिर उसके बाद इमिग्रेशन जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन था वहाँ पे पौना घंटा लग गया, और फिर एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक एंड ऑल करते करते बाहर आते आते 9:30 का लैंड किया हुआ था मैंने, 11:30 को निकला हुआ बाहर। तो जितना सोचा था उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, एंड आई गेस मैंने एंट्री पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उस तरफ स्टोर दिख रहे, बट अंदर घुसना कहाँ से पता नहीं। तो यहाँ से घुस के देखते हो, यही कर लेना चाहिए था।
वहाँ से क्रॉसिंग भी नहीं था, तो अभी जिस तरफ से आया था उस तरफ ही फिर से जाऊँगा एंड मेट्रो पकड़ के विक्टोरिया पीक से क्लोजेस्ट स्टेशन के लिए जाके फिर देखता हूँ कॉफ़ी खाना वाना क्या है, तब तक फिर से चल के जाते हैं। वैसे गर्मी है और ह्यूमिड है, अगर आप मैप पे देखोगे तो एकदम ही मुंबई के ही लाइन पे आगे आता है हांगकांग। तो वेदर वाइज इट्स सिमिलर टू मुंबई, बट कल जब मैं निकला था मुंबई से तो जो हवा आ रही थी वो इतनी ठंडी नहीं थी। तो यहाँ पे एटलीस्ट द ब्रीज इज़ नाइस, प्लेजेंट है। अदर देन दैट वेदर तो गर्म ही है। पहुँच गया शायद, वो मॉल मिल गया मुझे, तो उसमें ही आया अभी। बट फूड कोर्ट कहाँ पे उनका पता नहीं। हांगकांग स्टेशन नीचे यहीं से तो आया हूँ। एक्चुअली में कोई दिख भी नहीं रहा है कॉफ़ी पीते हुए, तो उससे आइडिया है कि नज़दीक कहाँ जाना है, क्या करना है। ये बट IFC मॉल है, जो बड़ा सा बिल्डिंग देखा था, ऑपोजिट साइड पे था उनका ऑफिस, और इस तरफ है मॉल। गो दीवा इफ यू कांट गेट डाउन एट कल्याण। मॉल से निकला वापस बाहर, अभी घूम के आई गेस पीछे की तरफ है स्टेशन। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, काफ़ी कम जगह है जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है सब कुछ, तो इसलिए समझ नहीं रहा था। इनको पूछ के देखते। अच्छा है, वो अंकल को पूछ लिया, उन्होंने बोला नंबर 1 मिनी बस लेना है। हाँ ये रहा देखो, ग्रीन मिनी बस, एंड नंबर 1 बोला है वो, ये रहा। टिकट्स कहाँ से लेना है देखना पड़ेगा। फाइनली मिल गया कॉफ़ी, बट ये छोटा सा कप आया, अराउंड 800 INR रुपीज़ का। वैसे ही मैंने सुना था हांगकांग इज़ सुपर एक्सपेंसिव, तो ये तो था दिमाग में। वो वहाँ से क्या सही व्यू है सिटी का एक्चुअल में। हाँ, तो मैं एक्चुअल में नीचे बस के वहाँ पे जाके फिर से ऊपर आया, क्योंकि उनको चाहिए था एग्जैक्ट चेंज बस टिकट के लिए, और मेरे पास $50 का नोट था, तो उन्होंने बोला आपको जाके चेंज लाना पड़ेगा, इसलिए अब ये कॉफ़ी ले ली। अब वापस से जाता हूँ बस के लिए, देखते अब कितने देर में आएगा। आ गया बस के वहाँ पे, तो उनको $11.8 एग्जैक्ट चाहिए थे। तो कॉफ़ी वाले को ही मैंने बोला कि भाई प्लीज़ मेरे को छुट्टा दे दे तू, जितना भी दे सकता है। तो $12 लेके खड़ा हो अभी, बट पूरी बस खाली है। ये एक अंकल है खाली मेरे आगे, तो आई थिंक बहुत टाइम बाद चालू हो गई है। चलो निकल गए फाइनली। अब 19 मिनट है 4 स्टॉप बाद एक जगह पीक गैलेरिया नाम का बस स्टेशन है, वहाँ पे उतरना है। थैंक यू। जिनको पूछा था मैंने रास्ता, जिनको मैंने रास्ता पूछा था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने मुझे बोला था तो वो हेल्प करेंगे मुझे जाने, ये है तो ओके। सो यहाँ से है व्यू, एक्चुअल में सारे जगह से ही व्यू है। तो ये अंकल तो बहुत अच्छे निकले यार, कब से हेल्प कर रहे मेरा। तो ये रहा, जो बस से मैं आया ना, यही रास्ते से ऊपर आया, एंड अब ये बोल रहे चल के और आगे ऐसे जाना है। इनसाइड ओके। तो this is not the best one. so there's a better view. ओके, तो अंदर जाके अभी शायद और ऊपर जाएंगे, बट यहाँ पे काफ़ी कुछ है करने। मैंने सोचा पीक है तो ऊपर कुछ होगा नहीं ऑप्शंस, बट इनका एक मॉल भी है अलग से, तो दैट इज़ प्रीटी कूल।
अगर आपको वेदर ख़राब होने की वजह से रुक जाना है, ऐसा कुछ करना, तो हम मॉल में टाइम पास कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब ये बोल रहे थे हमने जो देखा उससे बेटर व्यू है ऊपर से, तो वहाँ पे जाते हैं एंड देखते हैं वहाँ से कैसा है व्यू। तो ये है वो स्पॉट, और थोड़ा पीछे पूरा स्काईलाइन का व्यू है एंड इस तरफ चल के जाना है। बहुत मस्त है। ये अब आगे चलने बोल रहे कहीं। यहाँ पे एक्चुअल में अच्छा हुआ है, इट्स प्लेजेंट। I gave it as a special gift to my friends. Oh, take a look, sir. Paintings बन रहे हैं। बट इन्होंने यही कहा है सारी टूरिस्टी चीज़ें हैं इसलिए। वो नाइस। Today is good. Okay. Because the weather is so so nice. You can have to walk from here to the real peak, about 25 minutes. 25 minutes? Oh. You want to walk there? Yeah. Okay. You take this out. I'll take this. Okay, awesome, thank you. But you sure you also wanna go? No, just come out for an exercise. Okay, great. तो ये बोल रहे that असली peak जो है, that is around 25 minutes walk from here. But since आज weather अच्छा है, we can go. तो अब ये मेरे लिए बेचारे चल के भी आएंगे, तो अब हम जाते हैं, ये देख लेते हैं एंड फिर यहाँ से असली पीक जाते हैं। क्या मोटे मोटे बटरफ्लाइज हैं। This is the garden. ये एक्सपीरियंस वो वाले से एकदम ही अलग हो गया था नेचर एंड ऑल में। अभी यहाँ पे प्रॉपर सिटी के बीच में, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं फेरी लेके यहाँ से वहाँ भी जा सकता था।
यहाँ पे सोविनियर्स का भी एक शॉप है। इनको पूछा मैंने अगर नज़दीक है तो जाके लेके आता हूँ, क्योंकि अभी 1 घंटे के अंदर निकलना पड़ेगा मुझे। जूस लेना है यहाँ पे। इंसर्ट नोट। यस, दिस नो। If you wanna go home, you can. Yeah. अंकल गए फाइनली, धीरे जा रहे बेचारे, बहुत चले मेरे साथ, इसलिए मैंने उनको पूछा कि आपको जूस पिला देता हूँ, बट वो मशीन चला ही नहीं। मतलब मशीन चल रहा था, हम लोग को आया ही नहीं कैसे नोट डालते, एंड कार्ड भी इधर का ले रहा था, वो एमएक्स का नहीं। मैं सोचा छोड़ो अंकल घर जाके खा पी लेंगे। अभी जा रहा हूँ फ्रिज मैग्नेट ढूंढने, थोड़ा कट टू कट है टाइम, बट ट्राई करता हूँ अगर मिल जाए। एप्पल का स्टोर। बाय द वे, ऑन सेपरेट नोट अनरिलेटेड, मैं जब से एयरपोर्ट प्रीमाइसेस छोड़ के आया हूँ, लास्ट 8 घंटे में मुझे अभी तक एक भी इंडियन नहीं दिखा, ना ही मतलब साउथ ईस्ट एशियन, नहीं साउथ ईस्ट एशियन नहीं, साउथ ईस्ट तो ये लोग ही, साउथ एशियन। बिकॉज मैं ही अकेला इंडियन में या वो लोग कोई और एरिया में रहते रहेंगे। ब्रिज हिल रहा है, चल रहा हूँ ना। किस तरफ जा रहा हूँ मेरे को भी समझ नहीं रहा है, क्योंकि मैप में आई गेस यहाँ से नीचे का रास्ता बता रहा है, बट ये मस्त लग रहा है जो भी। मेरा गिफ्ट शॉप है ना, इतनी किधर बता रहा था, वहाँ से सामने से नीचे जाने का ट्राई करता हूँ। एक इंडियन अंकल दिखे। शायद ऑफिस छूटने का टाइम हुआ, इसलिए अचानक इतने सारे लोग आ गए। इधर ही आगे मैकडॉनल्ड्स के पीछे बता रहे हैं गिफ्ट शॉप, पर आई गेस इधर किधर भी होगा वर्ल्ड वाइड हाउस। इधर किधर मतलब एमेंट इसके अंदर। मैंने ऐसे कुछ खाया ही नहीं है, तो कॉफ़ी पिया ना उसके बाद।
वो रहा मैकडॉनल्ड्स आके दिख गया। इतना चिप हो गया ना अभी, क्योंकि उधर ऊपर गए थे ना, बहुत वॉकिंग हो गया, फेस धोने का टाइम नहीं मिला। फ्रेश बेक ब्रेड ऑन शॉप। पहली बार देखा मैंने पॉन शॉप। मैकडॉनल्ड्स तो दिख गया आगे, इसके पीछे देखते हैं। ये मिनी बस, ये 55 नंबर का, मैं 1 नंबर वाले में गया था। 50 years of love मैकडॉनल्ड्स। जर्सीज एंड ऑल होनी चाहिए। एक फ्रिज मार्केट में मिल जाएगा ना छोटा सा, क्या फिर इधर बता रहा था बेटी, ये स्ट्रीट तो बंद कर देगा। कोई खाता है उसके लिए अच्छा है, बट मेरे को पसंद नहीं। काफ़ी अलग अलग टाइप के केक्स हैं। आगे भी एक हवे इधर कुछ फ्रूट वूट का मिलता है। किधर मिल ही नहीं रहा है फ्रिज मार्केट। लास्ट ऑप्शन रहेगा फिर एयरपोर्ट का, और जहाँ पे तो रिडिकुलसली एक्सपेंसिव होगा, बट देन इधर नहीं मिला तो फिर वही ऑप्शन मिल सकता है। कपड़े वपड़े हैं इधर नहीं, ऊपर देख इसके अंदर होना चाहिए, चेक कर रहा हूँ। बट किधर किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा एक्चुअली। यहाँ पे मैं गिफ्ट शॉप बोल रहा हूँ, फ्रिज मार्केट बोल रहा हूँ, वो भी वर्ड नहीं समझ रहा किसी को। देखते उधर है क्या, छोटा मोटा आइटम्स तो है इधर, और ये सब मेकअप फैशन में रहता है। एक इंसान दिखा फाइनली जो इंग्लिश बोल रहा था, बोल रही थी, उसको पूछा मैंने, उसका ही शॉप था ये। तो उसके पास मैग्नेट्स था, बड़ा सा कॉकरोच वॉकरोच ऐसा सब बोला, रही इसका क्या करो। तो बोली हांगकॉन्ग का फ्रिज मैग्नेट चाहिए तो आगे सेंट्रल मार्केट की तरफ जा, वहाँ पे मिलना चाहिए। लेट्स होप वहाँ पे मिल जाए। सेंट्रल मार्केट दिख गया। गिफ्ट्स, HK गिफ्ट्स, ये किधर है HK? हम लोग खाने भी नहीं आ गया है। Hong Kong gift shop, up or straight? Thank you. सीधा मस्त लगता है यहाँ पे।
उधर जाने बोला उन्होंने। यहाँ से कुछ फ्रूट रहेगा वो भी ले शॉप। ये तो फ्रिज मैग्नेट ही लग रहा है। इसमें कोई हांगकांग, हेलो, मिल गया इधर हांगकांग वाला। ये तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, समझेगा नहीं। हाँ ये अच्छा है, इससे ये ले सकता हूँ। फाइनली मिल गया। हाय देयर दैट वे, ओके थैंक यू। चलो फाइनली मिल गया। 65 हांगकांग डॉलर्स का स्क्रीन पे डाल देता हूँ। तो अभी एयरपोर्ट भी यहीं से बता रहा है। ये ट्रैम है वैसे, इसका फ्लैट 3.3 डॉलर है। आप एक स्टॉप जाओ या पूरा एंड तक। टाइम होता तो ये भी एक्सप्लोर करता, क्योंकि ये स्ट्रीट मतलब बिजी स्ट्रीट के बीचों बीच से जाता है और उसको ट्रैफिक नहीं लगेगा, क्योंकि सब हट जाएगी। इधर कुछ तो लफड़ा हुआ है, सब देखते जा रहे, फोटो ले रहे हैं। इधर ऊपर कहीं से लेफ्ट से बता रहा। एक्चुअली रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग है, कि ऊपर से भी जा रहे हैं रास्ते, नीचे से भी जा रहे हैं। जिस पे हूँ मैं वहाँ से भी जा रहा हूँ, वहाँ से भी जा रहे हैं। ये रहा इसके नीचे नीचे। पता भी नहीं इधर चलेगा क्या। प्लीज़ यूज़ डेजिग्नेटेड कोड। इधर पूछता कस्टमर सर्विस, यहाँ से नहीं रहेगा फिर, बट ये नीचे वाला पार्ट तो वही है। तो ये एंट्रेंस नहीं था उसका, पोपट हो गया। निकलना है। ये एक्चुअली नॉर्मल मेट्रो का लाइन का एंट्रेंसेस है, अलग अलग 3 4 5 हो जाती है। मेरे को अगर जाना है तो उसका डेडिकेटेड एयरपोर्ट एक्सप्रेस नाम का मेट्रो लाइन है, उसके लिए एग्ज़िट करके फिर स्पेशल गेट है उसके लिए। इधर शायद ऊपर से क्रॉस करके जाना है उसके पास, किसी को पूछ ही लेते। ऐसा भाग के अंदर घुसाना फाइनली मिल गया। अभी जाते हैं एयरपोर्ट। 7:10 का फ्लाइट है और 5:10 हो रहा है। तो ये अगर आधे घंटे में भी पहुंचा देगा तो भी कट टू कट हो जाएगा काफ़ी। लेट्स सी। 5:32 हो रहा है और पहुंच गए यहाँ पे। गेट 41 पे जाना है। लेट्स सी अभी कितना दूर है। उधर ऊपर जाना है। गेट 41 है मेरा, यहाँ पे आया और छूट गया। अभी नेक्स्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कितना देर आ रहा है। आ गए थे 2 मिनट में। मेड इट टू माई गेट फाइनली। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के बाद लगा था नहीं पहुंच पाऊंगा, बट हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कुछ क्वेश्चंस है अगर जो मैं हांगकांग के बारे में आंसर करूँ, ऐसा आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं कर दूँगा। एंड रही बात हांगकांग की, तो आई लाइक इट फॉर द साइज़। जितना छोटा है उस कंपैरिजन में काफ़ी कुछ है ऑफ़र करने। बट ऑफ कोर्स आप अगर हांगकांग का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मकाओ एंड ऑल भी कवर करना, क्योंकि सब आजू बाजू में ही है। मेनलैंड चाइना भी जाके यहाँ अगर इतना दूर आ ही रहे हो तो। एंड बाकी आगे के कनाडा के ब्लॉग्स के लिए प्लीज़ फॉलो एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।